हम इस तरह से काम करते थे कि जब भी लगता था कि याद हो गया, उसके बाद क्या करते थे कि एक छोटा सा पेज फाड़ते थे, एक चीट नोट बनाते थे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज स्टूडेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। भैया जो चीज़ स्कूल में टीचर पढ़ाता है, ट्यूशन में टीचर पढ़ा दिया या तो ऑनलाइन लेक्चर देख के सीख गए, वो तो उस समय याद हो जाता है, लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं मेरा ब्रेन कमज़ोर है या फिर पढ़ाई लिखाई मेरे नसीब में नहीं है। देखो भाई, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो। लास्ट में आपका सारे प्रॉब्लम तहस नहस हो जाएगा और आपको आज सुपर सॉल्यूशन देने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि जब हम पढ़ाई करते थे तो किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, और आज अभी हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो किस तरह से चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं ताकि स्टूडेंट को पढ़ा सकें। तो आज सारा चीज़ बताने वाले हैं और साथ में आपको लास्ट में जो है वैज्ञानिक तरीका बताने वाले हैं। वैज्ञानिक जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च किया है कि कैसे एक इंसान के ब्रेन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो, आज सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। देखो भैया, भूलने का बीमारी अच्छा है, पहले समझो। अगर आपको लगता है कि हम भूल जाते हैं, इसका मतलब मेरा ब्रेन कमज़ोर है, तो आप गलत हैं। क्योंकि अगर आप भूलोगे नहीं तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि डेली लाइफ में इतना सारा आकस्मिक घटना हुआ, ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ, कोई बेइज्जती कर दिया, चुगली कर दिया, पता नहीं तरह तरह के चीज़ें डेली लाइफ में होता है। अगर आपका ब्रेन में सारा कुछ याद रहेगा तो आप पागल हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो भूलने का बीमारी अच्छा है। तो अगर आप भूल रहे हो, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन स्वस्थ है, तो आपको टेंशन लेने की सबसे पहले ज़रूरत नहीं है। अब समझो कि चीज़ों को लंबे समय तक याद कैसे रखना है। सबसे पहले मैं बता दूं मैं कैसे याद रखता था। देखते हैं, मेरा नोट्स है, उसमें आपको दिखा रहे हैं। देखो, ये मेरा नोट्स है भैया, ये मेरा नोट्स है। दिखाते कि जब हम 11-12 क्लास में पढ़ते थे किस समय तक पढ़ते थे और किस प्रकार से लंबे समय तक याद रखते थे, सारा कुछ बताने वाले हैं। चलो इसको थोड़ा ओपन करते हैं। अरे यार देखो, शुरू पेज में बड़ा मोटिवेट होने के लिए एक शायरी लिख के रखे थे कि मंजिल पे सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पे सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए, बहलने वाले नहीं हैं हम छोटे से टुकड़े से, हमें पूरा का पूरा आसमान चाहिए। आज खतरनाक डायलॉग लिख के रखे थे। और आगे एक और बड़ा सुंदर डायलॉग लिखा हुआ है कि यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ तेरा उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ तेरा उड़ान देखता है। बड़ा मस्त मस्त शायरी इसमें लिखा हुआ है जी। यही सब पढ़ते थे, थोड़ा मोटिवेट होते थे। ठीक है, एक और शायरी आपको बता देते, उसके बाद आगे आपको बताएंगे कैसे पढ़ेंगे, है ना। अगला शायरी एक बड़ा खतरनाक था कि रुकावटें आती है सफलता की मार्ग में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की मार्ग में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल वही पालेगा जो कभी हार नहीं मानता। वाह, गजब गजब शायरी लिखा हुआ था जी। तो यही सब देख के मोटिवेट होते थे, है ना। और देखो एक और शायरी यहाँ बड़ा मस्त लिखा हुआ है, आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। देखो भैया, सबसे पहले दिखाते हैं आपको किस प्रकार से हम पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, जैसे सपोज दैट देखो, यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ते थे जिस टाइम, तो सबसे पहले क्या करते थे, जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका जो हेडिंग है सबसे पहले उसको हाईलाइट कर दिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए या तो डिस्कलर पेन से उसको जो है अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद उसमें उसका जो मेन पॉइंट था और उसका जो मेन फार्मूला था उसको जो है डिस्कलर पेन से इसको क्या कर दिए, रंग दिए। क्या कर दिए, रंग दिए। रंगते इसीलिए थे ताकि दोबारा बार जब रिवीजन करेंगे तो फिर से उतना पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाला टॉपिक देख लेंगे, मेन हेडिंग देख लेंगे और इसमें देखो मेन चीज पर डायरेक्ट दिमाग चल जाएगा और सारा कुछ याद आने लगेगा। अब बार बार हाथ रख के इस तरह से पढ़ोगे तो भैया ये पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। आप कहीं भी देख लो, इसी तरह से जहाँ पलटाएंगे आपको उससे वैसा ही मिलेगा। देखो फिर से, जैसे यहाँ हेनरी लॉ पढ़ते थे तो इसका जो हेनरी लॉ क्या बताता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, सब चीज़ को देखो अंडरलाइन कर दिए, हाईलाइट कर दिए, ताकि अगला बार से फिर से मेहनत ना करना पड़े। कहीं भी पलटा लो, हर जगह पर आपको ऐसा ही मिलेगा, कहीं भी पलटा लो। देखो हर जगह पर इसी तरह है। देखो इधर जैसे यहाँ पढ़ रहे थे, ये देखो ये जब पढ़ रहे थे, ठीक है, ये जब पढ़ रहे थे तो देखो यहाँ जैसे पढ़ रहे थे हम लोग की मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें मॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, देख रहे हो। जहाँ भी पढ़ते थे वहाँ पर हाईलाइट कर देते थे मेन पॉइंट और मेन हेडिंग को। और जब तो ये हुआ पढ़ने का तरीका। मतलब आप भी जब भी आप पढ़ते हो तो क्या करो कि सबसे पहले आराम से, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आराम से मतलब हाईलाइटर लेके बैठा करो। जो टीचर नोट्स लिखाया है,
जो पढ़ाया है उसको सबसे पहले हेडिंग को जो है उसको रंग दो, ठीक है, उसको कलर कर दो। उसके बाद उसमें जो मेन पॉइंट है, क्या क्या उस टॉपिक से आपको सीखने को मिलेगा, किससे क्वेश्चन आता है, उसमें क्या फार्मूला है, उसको भैया हाईलाइट कर दो, ताकि अगला बार जब आप पढ़ो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। और देखो भैया, जब आपको लगे कि याद हो गया पढ़ लिए, तो क्या करो समझो। सबसे पहले देखो, हम इस तरह से काम करते थे कि जब भी लगता था कि याद हो गया, उसके बाद क्या करते थे कि एक छोटा सा पेज फाड़ते थे, एक चीट नोट बनाते थे, चीट नोट। इसमें देखो, जैसे हम पढ़े थे मोलारिटी, तो मोलारिटी का क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको लिख दिए। साथ में जैसे हम पढ़े थे अभी मतलब मोलिक्यूलर सॉलिड, तो मोलिक्यूलर सॉलिड लिख दिए, उसमें क्या पढ़े थे, इसका फार्मूला था, क्या लिख दिए। और इसी तरह से चीट नोट बना के इसको जो है मचोर के, इस तरह से देख रहे हो, इस तरह से इसको मचोर के और इसको भैया पैकेट में रख लेते थे। और जब भी खेलने के लिए जाते थे शाम में, या तो छत पर चढ़ते थे, तो इस चीट नोट को आराम से निकालें और हेडिंग को एक बार पढ़ें। उसके बाद सोचते थे कि यार इसमें क्या पढ़े थे, क्या फार्मूला था, क्या हुआ था। इस तरह से मेमोराइज करते थे, याद करते थे। और लगता था कि यार ये चीज़ों को भूल गए, तो शाम जब भी सोने के लिए जाते थे उससे पहले एक बार फिर से अपना नोट्स को निकालें और फिर से एक बार रिवीजन कर लिए, फिर से पढ़ लिए। वो इस तरह से चीज़ें लंबे समय तक याद रखता है। देखो भैया, जब भी आप सोने के लिए जाते हो, जब भी रात सोने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले दिन भर आपने क्या किया है। सुबह उठा 4 बजे 5 बजे, गणित का ट्यूशन गया, फिजिक्स का ट्यूशन गया, केमिस्ट्री का ट्यूशन गया, टीचर क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, कौन टॉपिक में क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये सारा चीज़ को मेमोराइज करो, इसको विजुलाइज करो। जब आप ऐसा करते हो ना, तो वो चीज़ें जो है आपका परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाता है, आप कभी भूलते नहीं हो। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि रात सोने से पहले जब आपको लगने लगे कि यार अब हमको नींद आने वाला है, अब हमको नींद आने वाला है, तो उस केस आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% एक्टिव हो जाता है। और जो चीज़ आप सोच के सोते हो वो रात भर आपका दिमाग में चलते रहता है, रीप्रोग्राम होता है, और वो परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाता है, और वो चीज़ें लंबे समय तक याद रखता है। देखो भैया, रिसर्च में ऐसा देखा गया है, वैज्ञानिक ने जो है कई सारे स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काफ़ी सारा स्टडीज हुआ ब्रेन के ऊपर। तो उसमें देखा गया कि किसी का ब्रेन ना कमज़ोर है ना किसी का तेज है, सबका ब्रेन एक जैसा है। जो पढ़ने का सही तरीका जानता है उसको चीज़ें लंबे समय तक याद रखता है, जो पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता है वो चीज़ों को भूल जाता है। तो पढ़ने कैसे है समझो। वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि जो चीज़ आप पहली बार पढ़ते हो, पहली बार आप सीखते हो, 24 घंटा के अंदर आपका ब्रेन 50 से 60% भूल जाता है। और जो चीज़ आप रटते हो 3 दिन के बाद आपका ब्रेन 95% भूल जाता है। आपने भी देखा होगा कि टीचर सुबह आपको पढ़ा दिया, कुछ सिखा दिया, और शाम को कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि यार हाँ यार ये टॉपिक तो पढ़े हैं, इसमें टीचर पढ़ाया है, क्या क्या बताया था याद नहीं आ रहा है। इस तरह से आपको फील होने लगेगा। और अगर 3 दिन के बाद पूछा जाए तो आप कुछ नहीं बताओगे, सारा कुछ आप भूल जाते हो। तो आप समझो कि उसको लंबे समय तक याद कैसे रखना है। जो टीचर अभी आपको पढ़ाया, जो आप ऑनलाइन में पढ़े हैं, ऑफलाइन में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, कोचिंग में पढ़े हैं, ट्यूशन में पढ़े, आप जहाँ भी पढ़े, उसको क्या करना है, 24 घंटा के अंदर रिवीजन करना है। जब तक आपका ब्रेन 50 से 60% भूले तब तक एक बार आपको रिवीजन करना है, और फिर से उसी चीज़ को, उसी टॉपिक को आपको 7वां दिन में रिवीजन करना है। जिस दिन संडे को छुट्टी रहता है ना, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि यार मौज करने के लिए हमको छुट्टी मिला है। नहीं भाई, 6 दिन जितना पढ़ाया गया है आपको रिवीजन करने के लिए वो छुट्टी दिया गया है। समय की हत्या करना हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। जब तक बेस्ट नहीं, जीवन में रेस्ट नहीं। स्टूडेंट लाइफ में कोई संडे मंडे फंडे कुछ नहीं, बस गोल गोल गोल, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। कैसे मंजिल तक पहुंचना है, बस इसका टारगेट बनाना है और आपको डेली मेहनत करना है। बात समझे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से उसी चीज़ को आपको 30 दिन के अंदर रिवीजन करना है, या फिर 21वां दिन में रिवीजन करना है। और अगर इस तरह से 4 बार किसी टॉपिक को रिवीजन कर लोगे ना, तो आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा। और जब अब आपका एग्जाम आएगा, उस रात में सिर्फ इस तरह से पेज पलटाओगे, बोलेगा अरे यार ये तो टॉपिक हमको याद है, ये फार्मूला मेरा तो याद है, इस क्वेश्चन को हम पूरा बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये वाला फील आएगा। लेकिन अभी सोचोगे कि नहीं, जो टीचर पढ़ा दिया, सिखा दिया, नोट्स बना के कॉपियाँ चुपचाप रख देते हैं, जब एग्जाम का रूटीन आएगा तो मतलब 1 दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने चल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं होगा। जब 1 बार 2 बार आप चीज़ों को पढ़ के जब एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, तो देखना कि यार जब वो क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तो आप बोलने लगते हो कि यार ये क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं, मेरा पेट में लेकिन ब्रेन में नहीं आ रहा है, पेट में लेकिन ब्रेन में नहीं आ रहा है। तो वैसा उसी स्टूडेंट को होता है जो रिवीजन नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ को 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन कर लोगे तो वो आपका परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाता है और आप कभी भूलोगे नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाते हैं।
पहला दिन आपको घुमाने ले गए, सपोज डैट आपको दुबई ले गए। कहाँ पर ले गए? दुबई। अब पहला दिन आपको लेके जाएंगे तो क्या आपको कहीं रोड वोड याद रहेगा क्या? कुछ ना याद रहेगा। कहाँ लेके गए, किधर मुड़े, कौन कोली में घुसाएं, कौन रास्ता में ले गए, कुछ भी पता नहीं रहेगा। अगर उसी रोड में आपको दूसरा दिन ले गए तो हल्का हल्का याद आने लगेगा, अच्छा ठीक है इन्हें मुड़ते हैं, इधर मुड़ते हैं। तीसरा दिन ले गए तो आपका दिमाग में आने लगेगा कि हाँ यार इधर मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, वहाँ एक दुकान था, वहाँ एक गुपचुप दुकान था, वहाँ एक सिंगाड़ा दुकान था। चौथा दिन ले गए तो आप डायरेक्ट बोलने जाओगे कि भैया यहाँ चक्का है, यहाँ मुड़ना है, वहाँ टर्निंग है, वहाँ जाएंगे, है ना। इसी तरह से ब्रेन के पास होता है। जब आप पहली बार कोई चीज़ को पढ़ते हो तो आपका ब्रेन उसको कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन उसी चीज़ को 4 बार 5 बार जब आपका ब्रेन में बार बार जाने लगता है चीज़ें, तो आपका ब्रेन जो है उसको सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि परमानेंट ब्रेन में ले जाके फिट कर देता है और आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हो और आप कभी भूलते नहीं हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो भाई क्या करना कि अपना कॉलेज के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो। काफ़ी ऐसा बच्चा है जो खुद को कमज़ोर मान के बैठा हुआ है, वो सोच लिया है कि यार मेरा ब्रेन कमज़ोर है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाता है, तरह तरह का। देखो भैया, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है। इसीलिए ये मत सोचो कि हम इस वीडियो को देख लें किसी के पास शेयर ना करें। अगर उसका भला होगा तो आपके साथ किसी ना किसी रूप में भलाई लौट के जरूर आएगा। इसलिए इस वीडियो को जंगल में आग की तरह फैला दो ताकि हर बच्चे खुद को कमजोर मानना छोड़ दे। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि अपनी सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो।